जय हिंद हमारे सभी दर्शकों को। आई होप आप सब अपने अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए सीरियस होके प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम दे रहे होंगे, आप अपने फिजिकल को बहुत अच्छे से टाइम दे रहे होंगे। तो उसी प्रोग्रेस में आगे हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो बेसिकली एक प्लेलिस्ट होने वाला है जिसके अंदर 4-5 वीडियोज़ आएंगी, जिसके अंदर हम पूरा मैथ्स का सिलेबस है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है और जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं एज़ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके बेसिस पे हमने इसमें क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको और उनको कैसे सॉल्व करना है। राइट, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे कि आप अग्निवीर की तैयारी कर ही रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है अग्निवीर ऑनलाइन की साइट। यहाँ आपको आपकी हेल्प के लिए मिलेंगी ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो जैसे चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ मैथमेटिक्स से। ठीक है, ये है कॉमन सिलेबस मैथमेटिक्स का फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और इसमें जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में, वो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही टॉपिक्स अभी तक जो 2 बार रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बना है वो मेजरली इन्हीं टॉपिक्स को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे इन 5 टॉपिक से, जो कि है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज और परसेंटेज। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस फ्रेम करे जाएंगे कि अगर एक गाड़ी इतना किलोमीटर चल रही है तो उसने कितना डिस्टेंस पार करा। ठीक है, तो उसमें आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों का ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स, व्हाट इज इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक गाड़ी है जो कि 500 किलोमीटर जाती है 10 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे को पता है। जैसे फॉर्मूला है स्पीड का जो कि है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 500 किलोमीटर। राइट, वो हमने यहाँ पे कर दिया। एंड 10 घंटे का टाइम है तो 10 हमने नीचे कर दिया, तो सिंपल है आंसर 50 होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमन कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ अमन। ठीक है, अमन एक लड़का है जो कि 100 मीटर 20 सेकंड में दौड़ता है, जो कि बहुत फास्ट है। और मेरे हिसाब से अमन भी शायद अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो 100 मीटर 20 सेकंड में अमन मार रहा है, तो उसकी हमारे को स्पीड बतानी कितनी है। तो वही सेम हमारे स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया आपका 100 और 20 सेकेंड्स, तो डिवाइडेड बाय 20, और हमारा आंसर आ गया 5 मिली सेकेंड्स में। राइट, वैसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन दो ट्रेन के स्टेशन के बीच में 540 किलोमीटर का अंतर है, और एक ट्रेन है जो कि 3 घंटे में उसको कवर करती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो अगेन हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 540, राइट, 3 घंटे ट्रेन ले रही है अपॉन 3, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आएगा उसको हम 120 से मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। राइट, और रिक्वायर्ड स्पीड हमारी निकल जाएगी एंड में 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ऐसे हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के टॉपिक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा है प्रोबेबिलिटी। देखिए अभी जो रिसेंटली एयरफोर्स और आर्मी का पेपर हुआ है उसमें प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इनको अच्छे से देख लें। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, 500 टाइम्स एंड वी गेट। ठीक है, एक दो सिक्के हैं उनको 500 बार उछाला गया, तो उसमें से देखा गया हमने कि हमारे पास दो हेड्स आए हैं 105 बार, एक बार हेड आया है 225 बार, और 120 बार हेड नहीं आया है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस है। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अदर ऑफ टू अकर, कि 2 हेड, 1 हेड और नो हेड आने में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम E1, E2, E3 नाम दे देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब देखिए टोटल इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो बनता है 500, और 500 बार ही उछाला गया है, तो जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखिए कितना है, आप डिवाइडेड बाय 500 0.21, 275 डिवाइडेड बाय 500 तो 0.55, और ऐसे ही तीसरे वाले का 0.24। अब क्या होता है, इनका सम हमारे को करना पड़ेगा। सम के लिए हम तीनों का जो हमारा ये आया है रिजल्ट उसको प्लस करेंगे तो ओवरऑल ये बनता है 1, तो हमारा आंसर हो जाता है 1। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 118। अब दूसरा क्वेश्चन है, टू प्लेयर्स संगीत एंड
रश्मि प्ले अ टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीत विनिंग द मैच इज 0.62, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रश्मि विल विन द मैच। ठीक है, एक मैच है जिसमें कि हमारे को दो बच्चे खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, और उसमें से एक लड़का है संगीत, जिसकी विनिंग अभी प्रोबेबिलिटी है 0.62, हमारे को निकालनी रश्मि की कितनी है। तो ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम इनके नाम से इनको एक एक वर्ड दे देंगे, एस और आर। ठीक है, एस और आर हमने डिनोट कर दिया संगीता एंड रेशमा के जीतने के चांसेस को। तो जीतने के चांसेस हमने देखेंगे तो 0.62 बन जाता है। ठीक है, अब 0.62 में -1 हम करने वाले हैं, क्योंकि ना आने की पॉसिबिलिटी तो एक ही है ना, तो -1 करेंगे तो 0.38। तो ऐसे हमारे को अपने प्रोबेबिलिटी के आंसर्स चेक करने हैं। अब देखिए, दो ही हमने इसमें आपको रिप्रेजेंट करा पाए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने आप चाहते हैं कि आपको और भी क्वेश्चन मिले, तो आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन पे ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी टॉपिक से डेडिकेटली रिलेटेड एक ई बुक मिलेंगी, फर्दर और भी कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको अग्निवीर ऑनलाइन हेल्प करने वाला है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है HCF एंड LCM। देखिए, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बट इसके एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन हमने देखे हैं मैथ के क्वेश्चन पेपर में, तो इसको भी हम तो ढंग से देखेंगे। व्हाट इज द ग्रेटर नंबर विच डिवाइड 639 1065 एंड 1491 एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर लेगा, 639 1065 1491। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे हम तीनों का। HCF निकल के आएगा, 639 का HCF होगा आपका, और 1065 का LCF होगा आपका 213। ठीक है, तो हाईएस्ट 213 हो गया, और 491 का 200, इसका भी सेम ही हो गए, करेक्ट। आंसर 4 है हमारा, 233। तीनों को प्लस करेंगे जब, तो इतना बन जाएगा हमारा। ठीक है, द नेक्स्ट लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, तो इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, LCM निकालेंगे हम सारे नंबर ऑफ डिजिट्स का, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और रिक्वायर्ड नंबर में टोटल जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 2 2 2, और आंसर है हमारा 3600। ठीक है, तो ऐसे होंगे आपके LCF एंड LCM के टॉपिक्स। अब बात करें एवरेज की। एवरेज में क्या होता है, हमारे को पूरे सम का एक एवरेज निकालना होता है। ठीक है, द सैलरी, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज सैलरी ऑफ 30 ऑफिसर्स इज इन अ फर्म इज 120 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ लेबर्स इज 40, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द फर्म इज 50। ठीक है, तो एक कंपनी है जिसमें कि 30 ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी है, इतनी तो सबको मिलती है 120, ठीक है, वो है, और लेबरर्स की है 40। तो हमें इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स की एवरेज सैलरी, अगर हर बंदे को 50 मिल रही है। तो इसका कैसे हम करेंगे, तो सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, सम ऑफ सैलरी निकालेंगे हम ऑफिसर्स की, 30 इंटू 120, 30 की 120 की सैलरी में करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, और लेट से हम लेबर्स की सैलरी को एक्स ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, 3600 प्लस 40x हम इसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 इजिकल टू 10x हो जाएगा जब हम शिफ्टिंग करेंगे। तो x को हम यहाँ पे ले जाएंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 210 का। ठीक है, तो ऐसे ही आपका दूसरा एवरेज का टॉपिक का क्वेश्चन है, ये है द एवरेज ऑफ XYZ इज 45, x इज मच मोर देन एवरेज एज दी वाई फाइंड दी। ठीक है, इसमें भी हमारे को किसका निकालना है, हमको निकालना है y इज फाइंड वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ z के लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ XYZ, तीनों का सम क्या होगा हमारा 135। ठीक है, तीनों को जब हम प्लस करेंगे, एज द एवरेज इज 45 एंड ऑल्सो गिवन दैट x इज इक्वल टू 45, तो 45 माइनस वाई, फिर उसके बाद x प्लस वाई 90, आंसर हो जाएगा टोटल लास्ट में 45। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही हैज 40% एप्पल देन स्टिल हैज 420 एप्पल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल ही हैज ओरिजिनली। एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो 40% सेब बेच देता है, और उसके पास अभी भी 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बताना है जितने स्टार्टिंग में उसके पास थे। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स एज पर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 माइनस 40%, देखो 100 माइनस 40% इसीलिए क्योंकि 40% ये है, और 100% का हिस्से ही हम करते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420। ठीक है, अब इसको हमने माइनस करेंगे, यहाँ पे 60% ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 420। अब इसको हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे एक्स को, तो 60 डिवाइडेड बाय 100x इज इक्वल टू 420, एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर हो जाएगा हमारा 700। तो उसके पास टोटल 700 एप्पल्स थे। वैसे ही दूसरा परसेंटेज का टॉपिक है, 3 कैंडिडेट्स अजय, भोई एंड चंदू कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1800, 3300 और 3900 रिस्पेक्टिवली। वट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड ए गेट? एक इलेक्शन हुआ जिसमें कि 3 लोगों को, एक को 1800, एक को 3300 और एक को 3900 के वोट्स मिले। तो हमें ये पता करना है कि एक ए को कितने मिले, टोटल परसेंट कितना मिला, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं हमारे, 1800, 3300 और 3900, इनको हम प्लस करेंगे 900, 9000। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, 1800 डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 100, और जो कि बनता है आपका 20%, राइट। तो यहाँ तक हो गए आपके पूरे 5 टॉपिक क्लियर। अब आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, उसमें भी हम फर्दर 5 टॉपिक्स को और डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारा अग्निवीर का कंटेंट मिलने वाला है। जय हिंद।